हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 21 अप्रैल 2026। दिन है मंगलवार। एक दिन का रिटर्न जो कि कल बाज़ार ठीक ठाक नहीं था, जिसकी वजह से निगेटिव में बना है 406 रुपया। टोटल रिटर्न फिलहाल अभी भी माइनस में है 2684 रुपया। इन्वेस्टेड वैल्यू 2,93,485 रुपया और XIRR -1.49%। होल्डिंग 2,90,801 रुपया। मेरे पास टोटल 5 फंड है दोस्तों, जिसमें पहला फंड है प्रागपारी का फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप, तीसरा बंधन स्मॉल कैप, चौथा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और पाँचवा HDFC का मिड कैप। सभी का XIRR पॉजिटिव निगेटिव मिला हुआ है दोस्तों। करेंट जो इन्वेस्टेड वैल्यू है मेरा सभी में 50,000 के आसपास में है दोस्तों। और देख सकते हैं कि सभी का जो रिटर्न है पॉजिटिव में आ चुका है। सिर्फ एक का मोतीलाल ओसवाल का निगेटिव में, बाकी पॉजिटिव रिटर्न बन चुका है। रिटर्न कुछ सबका पॉजिटिव में, सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का निगेटिव में है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो जर्नी का शुरुआत हुआ था दोस्तों 24 मई 2024 को शुरुआत हुआ था मात्र 500 रुपये से, और फिर मैं इसे बढ़ाते गया 500, 1000। जब भी पैसा मेरे पास जो बच जाता था महीने के अंत में खर्च करने के बाद, उसे मैं डालता गया और आज मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस करीब 2,93,485 रुपये का बन चुका है दोस्तों। एक सप्ताह पहले तक देखिए, एक समय ऐसा आ गया था कि जो मेरा रिटर्न था करीब 32,000 से ज़्यादा निगेटिव रिटर्न था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 32,776 रुपया। यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव रिटर्न था दोस्तों। 11% से ज़्यादा मेरा जो पोर्टफोलियो गिरा हुआ था, लेकिन बाज़ार ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है कि मात्र अभी 2600 के आसपास में निगेटिव रिटर्न है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाज़ार में बने रहे। छोटे मोटे घटनाएं दुनिया में होती रहेगी, इससे बाज़ार अप डाउन होते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको प्रॉफिट बना के ही म्यूचुअल फंड देगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में जो भी व्यक्ति आते हैं कि 1 साल 2 साल में मैं बहुत सारा पैसा कमा के चला जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए दोस्तों। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट विधि नहीं है। इसीलिए जब भी आप आए बाज़ार में, लंबे समय के लिए आए, 15 साल 20 साल आप 25 साल आपको देना होगा, तो ही आप बाज़ार में आए। मैं कम समय के लिए, 5 साल से कम समय के लिए जो बाज़ार में आता है उन्हें मैं सजेशन नहीं करूँगा वो बाज़ार में अपना इन्वेस्टमेंट करें। मेरा जो एसेट का स्प्लिट है सबसे ज़्यादा इक्विटी में है 90.93% और डेबिट में 9.07%। इसके अलावा मार्केट के कैप स्प्लिट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मिड कैप में 37.88%, स्मॉल कैप में 35.26%, लार्ज कैप में 26.85%। सेक्टोरियल एलोकेशन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 27.48%, इंडस्ट्रियल में सबसे कम 9.80%। इसके अलावा बहुत सारा स्टॉक है दोस्तों। एक चीज़ वीडियो में और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब अपना जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास कम पैसा इन्वेस्ट करने का, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के पास 3,000 रुपया है, तो वो क्या करते हैं 500 इसमें, 100 उसमें, 500 उसमें, 100 में, ऐसे करके 5 6 7 फंड उठा लेते हैं। या किन्हीं के पास 10,000 है, वो 15-20 फंड उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जितना कम से कम आप अपना पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड रखें, आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा पोर्टफोलियो लेने से आपका ओवरलैपिंग का समस्या आने लग जाता है। इसलिए कम से कम पोर्टफोलियो ले। क्योंकि देखिए मिड कैप स्टॉक है वो आपका फिक्स है कि इतनी सारी कंपनियां मिड कैप है, इतनी सारी कंपनियां लार्ज कैप है। तो मान लीजिए कि आप लार्ज कैप का 3 ले लिए, तो लार्ज कैप का 3 म्यूचुअल फंड ले लिए, तो लार्ज कैप उसमें भी है और उसमें भी है, सेम ही है। मान लीजिए NTPC आप 5 म्यूचुअल फंड लिए, NTPC सभी में है, तो फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए कम से कम आप म्यूचुअल फंड रखें। 5-6 म्यूचुअल फंड मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों। और कम से कम 1 2 3 अच्छा है दोस्तों। और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए कि लाखों करोड़ों में है, तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन जो कम जिनके पास है, 5,000 है, 2,000 3,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 10,000 से नीचे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 2-3 म्यूचुअल फंड ही ले, उससे ज़्यादा ना ले। मेरा सजेशन यही दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।